हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबसे खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, लास्ट टॉपिक जो हम अपना कवर कर रहे थे वो ट्री डायग्राम हमने कवर किया था प्रोबेबिलिटी का। और प्रोबेबिलिटी की कंडीशन के अंदर हमने कहाँ तक काम कर लिया था वो उसमें हमने हम इंट्रोडक्शन किया था। और इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो हमने कुछ चीज़ें आगे फर्दर की थी ट्री डायग्राम के साथ। ठीक है ना? यहाँ तक का टॉपिक था वो हमारा लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है ना? तो बेटा फोकस करना कि जो चीज समझा रहा हूँ उसको बहुत तरीके से समझो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम टॉपिक टॉपिक लेके नहीं चल रहे होते, बीच में टॉपिक छोड़ देते हैं, तो फिर उसके उसके हिसाब से फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है ना? जो जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपने लाजमी व्यूज करनी है, साथ में लाइक भी करनी है, बस पसंद आती है आपको तो सिर्फ व्यू नहीं करना है। ठीक है? तो आप मुझे शेयर भी करेंगे, कोई चीज के इसमें सर इसमें ऐड करें, आप मुझे और इस तरह के और क्वेश्चन दिखाएं बताएं, तो मैं इसमें और भी आपसे कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो हमने लास्ट टाइम काम कर लिया था। उसके बाद फिर हमने अपना सैंपल स्पेस, ये जो अपना ट्री डायग्राम के थ्रू सैंपल स्पेस बनाया, तो ये काम किया। जब भी कभी भी प्रोबेबिलिटी का सवाल आए ना बेटा, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहला काम क्या होता है? सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना। तो जो सबसे पहला काम है वो सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना है। तो उसके उसके बाद फिर इवेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज, तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो निकाल लो पहले। जब टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी फिर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते रैंडमली, मतलब बगैर सोच समझे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक सिस्टम है पूरा, पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो उसमें से फिर हम अपने इवेंट्स क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो ये टेक्निक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सैंपल स्पेस जो है वो पहले आना चाहिए और जो इवेंट्स है वो बाद में आने चाहिए। ठीक है ना? मैंने यहाँ तक का तो काम कर लिया। अब इसी तरीके से फोर डायग्राम जो है 4 पॉइंट्स के लिए, वो भी कुछ ऐसा ही है जैसे आपने 3 पॉइंट के लिए समझी। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी थी लास्ट टाइम वाली 3 पॉइंट वाली, वो लाजमी तौर पे देखे कि ये जो मैंने यहाँ पे जो ये लास्ट जो बनाया ना, ये आखिरी कॉलम आउटकम्स का, टोटल आउटकम्स का, ये कॉलम मैंने कैसे लिया। मैं चलो यहाँ पे एक दफा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि रैंडमली मैं कोई उठाता हूँ यहाँ पे ये वाला। चलो ये वाला देखते हैं सामने, अब स्क्रीन पे देखो। मैं यहाँ पे मार्किंग किया, ये लिखा हुआ है हेड टेल टेल हेड। ये कैसे आया? तो हम आते हैं अपने यहाँ से, बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है और पीछे बैकवर्ड फॉलो करते हुए जाना है कि ये जो हेड है कौन सा हमारे पास, ये वाला था। ये हेड फॉलो किसको कर रहा है? जिसको फॉलो करेगा फिर वहां से फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये हेड जो है वो इस टेल से फॉलो कर रहा है, ये टेल किसको फॉलो कर रहा है? इस टेल को फॉलो कर रहा है। और ये टेल जो है किसको फॉलो कर रहा है? इस हेड को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो सैंपल स्पेस बना, आउटकम बना, वो क्या बना? हेड हेड टेल टेल हेड, या आगे हेड टेल टेल हेड। अगर मैं इस टेल की बात करूं तो टेल 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 हेड, तो पढ़ेंगे कैसे इसको? हेड टेल टेल टेल। यहां तक तो आपकी कंडीशन वो हो गई जो आपने काम 4 पॉइंट के लिए सीख लिया। ठीक है ना? तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा टाइम लगाना है। अगर एक भी जरा सा भी आगे पीछे हो गया तो उसका मतलब काम खराब। ठीक है? तो चले देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या बताता हूँ। अच्छा, ये तो वही 16 सैंपल हैं जो आपने यहाँ पे अपने पिछले वाले यहाँ पे बनाए थे ना। अपने यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो आपके टोटल ऑप्शन में काउंट करोगे इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसका मतलब 16 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 2 की पावर 4 होगा ना, क्योंकि आउटकम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट को 1 टाइम थ्रो करो या 1 कॉइन को 4 टाइम थ्रो करें तो एक ही बात है। ठीक है ना? यहाँ पे 1 कॉइन को 4 टाइम थ्रो कर रहे हैं या फिर 4 कॉइन को 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं, बात एक है। तो 2 की पावर 4 हो गई और 4 कितना आ गया? 16 आ गया। 16 सैंपल बनने चाहिए, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर अब दिमाग में बिठा लो। ठीक है? अब आते हैं भाई, बहुत ज्यादा आपको तंग कर लिया और जो है आपको ट्री डायग्राम सिखाया, आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। अब उसकी एक शॉर्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? अब कितने भी क्वाइन हो, 2 क्वाइन हो, 3 क्वाइन हो, 4 क्वाइन हो,
आपको कितने भी कॉइन कहते हैं आप उसका आराम से बना सकते हो। मैक्सिमम आपके कोर्स के अंदर कितना है अभी, जो हम अपने कोर्स की बात कर रहे हैं वो 4 कॉइन की बात कर रहे हैं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में ना 4 कॉइन तक की बात है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में 4 कॉइन से ज्यादा बच जाते हैं तो फिर स्पेशल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो स्पेशल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो हम कवर करेंगे तो फिर हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में वो 4 कॉइन्स पे है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कंडीशन क्या है। ट्रिक क्या कहती है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 16, 4 कॉइन्स के लिए। 4 कॉइन्स के लिए आपके पास 4 कॉइन्स के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 16। 16 का हाफ कितना होता है 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। चेक करो, हमने टोटल सीरियल नंबर कितने बनाए 16 बना दिए, ठीक है ना। अब 16 पे देखना, आप फोकस करना। पहले 8 मैंने क्या कर दिया रेड लिख दिया, और 8 जो है मैंने क्या कर दिया टेल कर दिया। यानी जितने पॉसिबिलिटीज थी मैक्सिमम 4 पॉइंट्स की थी, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स थे 16 थे। तो हाफ हाफ कर दिया, हाफ टेल कर दिया, हाफ हेड कर दिया, हाफ टेल कर दिया। अब इसका भी हाफ कर दो, 8 का भी हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो देखो हर 4 के बाद चेंजिंग आ रही है। पहले हेड 4 आ गया, फिर नेक्स्ट टेल 4 आ गया, फिर हेड 4 आ गया, फिर नेक्स्ट टेल 4 आ गया। ये आपके 2 पॉइंट्स के लिए हो गया। 3 कॉइन में 3 कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई। अच्छा ये 3 कॉइन की नहीं है, अब बताऊंगा प्री कंडीशन क्या है। अब क्या हो गया, इसका हाफ 4 का हाफ कितना हो गया 2 2 हो गया। अब देखो 2 2 की सेपरेशन से 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, ये आपका हाफ हाफ पे आ गया। फिर आखिरी कितना बचा आपका सिंगल सिस्टम, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। दोबारा से रिपीट करके देख लो कि हम अभी बात करें किसके लिए 4 कॉइन्स के लिए। 4 कॉइन्स का टोटल आउटकम कितना होता है 16। अब 16 का जो हाफ है वो क्या है 8, तो 8 हेड हो गए 8 टेल हो गए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो होगा उसका हाफ हो जाएगा। अब 8 का हाफ कितना हो गया 4, 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल। फिर हाफ कर दो 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, चलता गया। फिर इसका भी हाफ कर दे कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपकी क्या हो गई शॉर्ट टेक्निक हो गई, ठीक है ना। तो आप अब अगर 3 कॉइन्स का आता है तो 3 कॉइन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इसका मतलब 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल, फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 हेड 2 टेल, फिर क्या होगा 1 हेड 1 टेल। इस तरह चलता रहेगा मामला, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो कि इससे मैच कर लेना किसको ट्री डायग्राम को, इससे ऊपर वाली ट्री डायग्राम को। चलो यहाँ देखते हैं एक सैंपल देखते हैं यहाँ पे ना। 9th प्लेस देखता हूँ। 9th प्लेस क्या है टेल हेड हेड हेड। आप कोई भी उठा लेना, आप कोई भी चेक कर लेना, मैं रैंडमली यहाँ पे 9 देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 9 के अंदर मैं कह रहा हूँ क्या है टेल हेड हेड हेड। अब आते हैं ट्री डायग्राम पे, आते हैं ट्री डायग्राम पे। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या था टेल हेड हेड हेड। तो देखो टेल हेड हेड यहाँ पे आया हुआ है। कैसे आया हुआ है टेल हेड हेड हेड। तो ये अब ट्री डायग्राम बोले बनाने के लिए तो आपको ट्री डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये वाली इस तरह की ट्री डायग्राम बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर ट्री डायग्राम नहीं कहता तो फिर आप शॉर्ट मेथड से अपने क्या कर सकते हो इसको सैंपल स्पेस बना सकते हो। तो इसके अंदर कभी भी एरर नहीं आता, कभी भी एरर नहीं आता। ये जो मैथड आपको बता रहा हूँ मैं एकदम बेस्ट मैथड है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जो कहानी हो गई वो आपके शॉर्ट टेक्निक की हो गई, ठीक है। तो अब क्वाइन के आपको टोटल आउटकम समझ में आ गए, इवेंट समझ में आ गए, आपको ट्री डायग्राम समझ में आ गए, 3 क्वाइन की 2 क्वाइन की आपको दोनों डायग्राम समझ में आ गए, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक तो क्लियर है, परफेक्ट है। देखो परफेक्ट अगर है तो फिर आप वहां पे बताओ, कमेंट्स में बताओ परफेक्ट है, तो मुझे पता लगेगा हाँ भाई जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ वो किस मतलब कुछ काम की आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं कि सब चीजें जा रही है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन को एक दफा रीड कर लिया करो। वही वाली बात कि जब भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काउंटिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए ना तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन की टेक्निक समझो, उसके अंदर है क्या, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। कहता है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स
3 टाइम्स का मतलब सैंपल्स कितने बनेंगे, 8 सैंपल्स बनेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, कितने का, 8 का। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जब तक सैंपल स्पेस नहीं बनेगा उस वक्त तक आप उसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते। सैंपल स्पेस से इवेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर सैंपल स्पेस नहीं बनाओगे तो इवेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सैंपल स्पेस बनाना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, टू हेड। अब रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट समझाता हूँ ताकि आपके पास समझ में आए। पहली बात क्या, सैंपल स्पेस, कितने सैंपल्स बनेंगे यहाँ पे, 3 कॉइन्स हैं तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 सैंपल बनने चाहिए, 8 सैंपल बनने चाहिए ना। कॉइन की बात हो रही है, अब देखते हैं। देखो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है भाई, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। 8 सैंपल स्पेस बन गए, 8 सैंपल स्पेस बन गए, ठीक है। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब कि कितने सैंपल ऐसे हैं इनमें से जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 हेड्स आए हो, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। 2 से कम कहता, 2 और 2 से कम कहता तो एटमोस्ट का वर्ड यूज करता, 2 और 2 से ज्यादा टर्म यूज करता तो एटलीस्ट का कहता, लेस देन 2 कहता है 2 इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ 1 इन्वॉल्व होता। ग्रेटर देन 2 कहता है तो उसका मतलब 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, 3 4 इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, 2 हेड्स, कितने सैंपल ऐसे हैं इसके अंदर कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 हेड आए, ना तो 2 हेड से ज्यादा वाला काउंट करना है, ना ही 2 हेड से कम वाला काउंट करना है। 2 हेड वाला कितना है, 1 2 एंड देन 3। तो फॉर्मूला क्या था, एन ए डिवाइड बाय एन एस, सिंगल इवेंट फॉर्मूला हमारा एन ए डिवाइड बाय एन एस, ये हमारा मेन जनरल फॉर्मूला था। एन ए फेवरेबल इन आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना था, के हेड की बात हो रही है, 2 हेड्स की बात हो रही है, तो इसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। और डिवाइड बाय 8 क्या है, एन एस, तो सैंपल्स कितना है, 8, इस वक्त यहाँ पे 8 आया। 3 डिवाइड बाय 8 क्या, बस आंसर कितना आ गया, 0.375। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 कितना, कहां तक, 3 तक, क्यों पॉइंट कितने, 3 है, 3 तक जाएंगे, इसका मतलब 2 और 3 के लिए देखना है कितना है, 2 और 3 के लिए देखना है कितना है। तो 2 और 3 के लिए मतलब 2 हेड्स वाले कितने थे, 3, और 2 हेड्स से ज्यादा वाला कितना हो गया, 2 हेड्स ज्यादा वाला कौन सा होगा, इसमें 3 हेड्स होंगे, तो इसका मतलब वो सैंपल कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 8 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 0.5 आ गया। एक आपने सीख लिया सिंपल सा एग्जैक्टली वाला, एक आपने सीख लिया एटलीस्ट वाला। अब ये 2 चीजें आपने सीख ली है, ठीक है ना। ये जो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ऊपर से देख के आ रहा है। उसने कहा कि बताओ एटलीस्ट 4 हेड्स, तो 4 हेड्स वाले ना, तो 4 हेड्स वाले एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 हेड का मतलब क्या होगा, 2 हेड, 2 और 2 से ज्यादा वाले कितने, 2 हेड वाले कितने थे, 3 थे, और इससे ऊपर गए तो 3 हेड वाला हो गया, 3 हेड वाले कितना, एक एग्जाम्पल ये देखो सामने स्क्रीन पे। तो 2 और 3 हेड वाले जो हैं वो टोटल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड बाई 8 कर दिया, आंसर कितना है, 0.5। यहाँ तक की बात क्लियर। अब क्वेश्चन पे आप खुद पढ़ना, अब खुद करना है आपने काम। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, 1 और 1 से कम, 1 और 1 से कम। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 1 और 1 से कम क्या होगा, चलो 1 और 1 से कम कौन सा हेड, एक हेड वाले कितने हैं, एक हेड वाले कितना है, 1 2 3, एक हेड वाले कितने होंगे, 3। अब एटमोस्ट है तो फिर बैकवर्ड भी जाएंगे, बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, 1, एक और एक से कम क्या होगा, सिफर, एक से कम क्या होगा, सिफर होगा, मतलब 0। 0 हेड वाले कितने,
जीरो हेड वाले कितने, तो वन हेड वाले कितने और जीरो हेड वाले कितने। उसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के वन हेड वाले आपके पास आ गए 1 2 3, और जीरो हेड जिसके अंदर हेड है ही नहीं, तो वो भी एक सैंपल है। वो भी एक सैंपल है, कौन सा, ये टेल 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 वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि कंडीशन हमारे पास जो हुई, यहाँ पर भी कितने आपके आंसर आए, 4 सिलेक्शन हुई, एट मोस्ट के अंदर 4, तो इसका मतलब वही 4/8 होगा, आंसर कितना आएगा 0.5। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करना, रिपीट कर फिर देखना, फिर बताना मुझे, ठीक है। फिर लास्ट रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, नो टेल। नो टेल का मतलब क्या हुआ, टेल हो ही ना है जिसके अंदर, टेल ही ना हो। कौन सा सैंपल ऐसा है जिसके अंदर टेल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल है, हेड हेड हेड। ये वो सैंपल है जिसके अंदर टेल नहीं है। इसका मतलब कितने एक ही है। इस इन 8 सैंपल में से ये एक ही तो है जिसके अंदर हेड नहीं है। उसका मतलब एन ए कितना हो गया, 1 हो गया, डिवाइड कितना हो गया 8, 1/8 कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां तक क्लियर है एक चीज, तो 4 पॉइंट वाला भी देख लेते हैं, 4 पॉइंट वाला। उसके बाद फिर इसको थोड़ा वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे अपने। 4 वाले पॉइंट के अंदर आपके पास सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनेगा कितने का, 16 का, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये बात खत्म। फिर इसके बाद बात आई कि अब यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वही 2 हेड्स। अब क्या वही आंसर होगा, नहीं वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके आउटकम्स क्या हो गए, बढ़ गए ना। अब देखते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास, अब देखते हैं कंडीशन क्या है। फॉर द कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स इट्स मीन टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 16 हो गए। 16 सैंपल बना दिए, वही ट्री डायग्राम के थ्रू, वही शॉर्ट मेथड के थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 16 सैंपल बना दिए, इसमें कोई भी सैंपल रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखो, सिर्फ अभी इस ट्री को मत देखो, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास थी 2 हेड। कितने सैंपल ऐसे हैं इसमें जिसके अंदर 2 हेड आए थे, कितने सैंपल इसमें, कितने सैंपल है, 16। 16 सैंपल में से वो कौन सा सैंपल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 हेड्स आएगा, तो 2 हेड्स वाले देखते हैं कौन सा। फर्स्ट रो में तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 2 हेड वाले मुझे जो दिखे वो कितने दिखे, 6 दिखे। तो देखें 6, एन की जगह पे क्या आ गया, 6 आ गया, एन एस की जगह पे क्या आ गया, 16। क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना है, 16 है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट 2 हेड, अब आप ये खुद करोगे, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया, 2 और 2 से मोर, 2 और 2 से ज्यादा। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 4 है ना, 4 हेड है, तो 2 और 2 से ज्यादा, तो 2 वाले भी काउंट करने हैं, 3 वाले भी काउंट करने हैं, 4 वाले भी काउंट करने हैं। 2 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, उन सबको ऐड कर देना और उसको डिवाइड कर देना किससे, 16 से, वो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या है, वही एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, एक और एक से कम, तो वही वाली बात, एक कितना है, एक कितना है, एक वाले कितने हैं और एक से कम वाले कितने हैं, तो देखते हैं। 1 हेड वाला सैंपल कितना है, 1 हेड वाला सैंपल जो है वो 1 हेड वाला ना, तो फर्स्ट रो में तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 हेड वाले कितना हो गया, 4 हो गया। एटमोस्ट कह रहा था 1 और 1 से कम, तो 1 से कम का मतलब क्या हो गया, हेड हो ही ना। तो सैंपल कौन सा है, ये वो लास्ट सैंपल है, टेल 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 टेल, जिसके अंदर हेड है ही नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है ना। तो 5/16 कर दिया, और जब उसको डिवाइड किया तो आंसर कितना है, 0.3125। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें
तो फर्स्ट वाले रिक्वायरमेंट का आंसर आ जाएगा 37.5 और सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा कितना 31.25। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक आपका 4 पॉइंट की कंडीशन कंप्लीट हुई। अपना पास पेपर उठाओ, अपनी तमाम चीजें बुक्स देखें, अपनी अपनी ओ लेवल की जो आपकी बुक है, आपकी केमिस्ट्री जो बुक्स हैं, आपकी एक बुक जो बुक्स हैं, कांची बोर्ड वाले की जो बुक्स है, वो पास पेपर भी देखो अपने। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो वो तमाम अटेम्प्ट करके मुझे बताइएगा, और बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। कुछ मिसिंग अगर हो तो भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में, अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा। वीडियो को लाजमी आपने क्या करना है, लाइक करना है, और लाइक करने के बाद क्या करना है, इसको शेयर करना है, और शेयर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। जितने लोग यहाँ पे नए बच्चे बैठे हुए हैं उनको मालूम होना चाहिए, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि और बेल आइकन का यहाँ पे एक बटन होता है, अगर उसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं वो आपके पास ऑटोमेटिक वहाँ पे अपलोड हुई भी नजर आ रही होती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और एक से एक क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ना, जो बिल्कुल हिला देने वाले होते हैं, उस तरह के सवाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।